इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दे। आप दोनों सहयोगी बने रहिए मेरे साथ। गुजरात चुनाव पर आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा का बयान आया है। बीजेपी के कार्यक्रम खत्म हुए, अब चुनाव का ऐलान। सौरभ, लौटूंगी मैं आपके पास इस पर। संजय जी, यही जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले कि पहले कांग्रेस ने भी इस बात पर सवाल उठाए थे, अब आम आदमी पार्टी, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी नहीं है, सिर्फ ये खबर सामने आई है और आम आदमी पार्टी ने हमला कर दिया। ये तो होना ही था, क्योंकि मेरा मानना है कि चुनावों की घोषणाओं का, रैलियों का ऐलान तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आज दिवाली हो गई तो 5वें दिन लाभ पंचम हो जाएगा और उसके बाद फिर दिवाली का फेस्टिवल समाप्त। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसका कोई अंत नहीं है। खाए जितनी भूख और सोए जितनी नींद। तो चुनाव के समय तो जितना ऐलान कर दिया जाए उतना कम है, क्योंकि ऐलान करने के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि जो ऐलान किए जाते हैं उनके बारे में जस्टिफाई भी करें और ये बताएं कि आखिर वो पैसा कहां से आएगा। निर्वाचन आयोग ने भी राजनीतिक पार्टियों को ये चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि ऐलान बस ऐसे हवाई हवाई नहीं चलेंगे, आपको ये जनता को बताना पड़ेगा। और इस पर राय मांगी है राजनीतिक दलों से कि आप जनता को ये बताएं कि आप जो ऐलान और मुफ्त योजनाएं और घोषणाएं कर रहे हैं, इसके लिए राजस्व कहां से आएगा। क्या आप नया टैक्स लगाएंगे, पुराने टैक्स में रद्दोबदल करेंगे, कहीं विदेश से कर्ज लेंगे, क्या करेंगे, कैसे आप इन योजनाओं को करेंगे। ऐसे नहीं कि बगल में मुंह है, जो मन में आया वो बोल दिया कि हम ये कर देंगे, आसमान के तारे तोड़ के ला देंगे। यानी निर्वाचन आयोग का कहना है कि खीरे, टमाटर, अनार, अमरूद तक तो ठीक है, तारे तोड़ के लाना बस की नहीं होती है। और जो चीज बस की नहीं उसका ऐलान करके आप इसको कैसे अंजाम देंगे ये बताएं। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए अभी थोड़ा सा ये नागवार गुजर रहा है निर्वाचन आयोग का रुख, और उसमें भी वो कोई ना कोई राजनीति तलाश रहे हैं। लेकिन चुनाव का ऐलान भी होना था और आगे रैलियों में ऐलान भी चलेंगे। लिहाजा सरकार तो अपनी घोषणाओं का, सरकार को तो अंदाजा था कि किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से जो करना था वो समय रहते कर दिया। और चुनाव की घोषणा अनंत काल तक टाली नहीं जा सकती। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कार्यक्रम खत्म हुए, कार्यक्रम तो अब शुरू होंगे और आम आदमी पार्टी के भी शुरू होंगे और सारे राजनीतिक पार्टियां, कौन पीछे रहना चाहता है इसमें। लिहाजा इसी का नाम राजनीति है कि आरोप लगाने हैं तो आरोप लगाने के लिए भी राजनीति होती है, और विपक्ष है तो विपक्ष तो विरोध करेगा। बिल्कुल, अटकलें कल से ही थी संजय जी की 3 नवंबर को गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, निर्वाचन चुनाव आयोग उनको लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकता है। क्या आपको लग रहा है कि आज 100% माना जाए कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा? जी हाँ, 101% तारीखों का ऐलान के लिए ही निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और आयोग ने अपने इन्विटेशन में, अपने दावतनामे में ये साफ कर दिया है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान आयोग 12 बजे करने जा रहा है आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम। तो अब इसके बाद किसी इफ एंड बट यानी शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है और ये तय है। इसलिए मैं बता रहा था कि 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 20-25 मिनट सारी व्यवस्थाओं के बारे में, क्या क्या होगा, कितने वोटर हैं, कितने बूथ रहेंगे, कितने ऑब्जर्वर्स रहेंगे, क्या रहेगा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स कितने रहेंगे, वीडियोग्राफी कहाँ से होगी, कैसे होगी, दिव्यांगों के लिए क्या इंतजाम होंगे, मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान के लिए क्या होगा, वो सारी जानकारी निर्वाचन आयोग देगा। जैसे लोग हवाई जहाज में बैठते हैं तो हर बार हवाई जहाज में बैठने से पहले एयर होस्टेस ये बताती है कि 2 द्वार सामने, 2 पीछे, 2 आगे, और ऐसे निकलना है, ऐसे करना है। तो वो सारी चीजें रूटीन में चलेंगी और उसके बाद आखिर में निर्वाचन आयोग यानी मुख्य निर्वाचन आयोग ये कहते हुए कि आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं अब हम वो ऐलान करने वाले हैं और फिर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी 12:30 करीब से 12 बजे अगर निर्वाचन आयोग बैठ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो 12:25-30 के आसपास तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और पिछली बार विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान बनासकांठा में जो बाढ़ आई थी उसके चलते देरी हुई थी, लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग ने 25 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान कर दिया था। क्या आपको लग रहा है कि इस बार की टाइमिंग थोड़ा सा देरी से हो रही है? हाँ, पिछली बार तो प्राकृतिक आपदा का बहाना था, लेकिन निर्वाचन आयोग इस बार भी कोई ना कोई बहाना जरूर रखेगा और मीडिया सवाल जरूर पूछेगा कि आखिर इतने दिनों की देरी के पीछे वजह क्या है। क्योंकि ये पिछली बार 13 दिनों की देरी थी और इस बार तो 20-22 दिनों की देरी है। तो इस पर निर्वाचन आयोग क्या बताता है, क्या कारण बताता है, ये सुनना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार भी जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुछ तकनीकी कारण बता दिए थे, लेकिन अब वो तकनीकी कारण उस समय तो बहुत ठोस नहीं लग रहे थे। लेकिन अब इस बार देखना है कि चुनाव आयोग के तर्क आम जनता के और मीडिया के गले उतरते हैं या नहीं।
और ये भी है अपने आप में एक बात कि चुनाव आयोग की टीम ने 16 से 18 अक्टूबर के बीच गुजरात का दौरा किया था और तब ये माना जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली के बाद ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। संजय जी आप बने रहिए, सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपके पास क्या ताजा जानकारी गुजरात के लिए? यकीनन आज बड़ा दिन है, बड़ी खबर है, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, 12 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि इलेक्शंस काफी देरी से डिक्लेयर हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दिवाली तक की इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाने थे। अभी तक तो बात ये भी चल रही थी कि शायद और लंबा चला जाए समय डेट्स डिक्लेयर करने में, लेकिन हमेशा दो फेजेस में हमेशा इलेक्शंस डिक्लेयर होते गए हैं गुजरात में। इस साल भी यही होना है लाइकली। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो कैंपेनिंग चल रहा है, कैंपेनिंग जो है आम आदमी पार्टी का जून से शुरू हो गया था। उन लोग ने, मैं बता दूं आपको, 8 से ज्यादा गारंटीज ऑलरेडी गुजरात में दे दी है। कई सारे जो पब्लिक सभाएं हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैंपेनिंग और सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। बीजेपी की तो बात करें तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा, अगर जो कोई चेहरा, सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनकी जितनी पॉपुलैरिटी गुजरात में है, हम अगर बीजेपी वर्कर्स की भी बात नहीं करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खुद की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि गुजरात की जनता, इनफैक्ट मैं जब उनकी सभाओं में जाता हूँ या रोड शो में जाता हूँ तो घंटों लोग इंतजार करते हैं कि वो पीएम मोदी को एक बार देख सके। तो और दूसरी बात कि वो इतने गुजरात में लंबे समय से रहे हैं, गुजरात के ही वो आते हैं, तो उनको पता है कि ग्राउंड वर्कर जो बीजेपी का है वो कितना काम करता है, वो कितना पानी में है, टॉप लीडरशिप्स क्या कर रहे हैं। बार बार वो गुजरात की विजिट्स पर आए हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी उनको सब कुछ पता है। तो यानी कि देखिए, बीजेपी के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है। कांग्रेस की अगर जो बात करें, तीसरी पार्टी की, तो कांग्रेस में हाल बेहाल जब होता है क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप का कोई भी गाइडेंस नहीं है। देखिए, पीएम मोदी आते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेके भगवंत मान, सब कोई आते रहता है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल पूरी तरीके से नदारद है। मुझे याद होगा कि आखिरी बार जब राहुल गांधी आए थे वो सितंबर में आए थे, और उसके पहले दाऊद में एक सभा की थी। लेकिन उसके बाद हम ना प्रियंका गांधी को देखा है, ना बाकी कोई सेंट्रल लीडरशिप को हमने गुजरात में देखा है। लेकिन कांग्रेस अपने जो लोकल स्ट्रॉन्ग लीडर्स है उनके ऊपर बैंक कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग फाइट दिख रही है। जैसे अब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो कैंपेनिंग हर पार्टी का बदल जाएगा, हर पार्टी की स्ट्रेटेजी, और एकदम फियर्स बैटल हमें इस बार गुजरात में देखने को मिलेगा।